अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। अफगानिस्तान में इस वक्त एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है और ये सिविल वॉर चल रही है बदख्शां प्रोविंस में। अफगानिस्तान का जुनूबी सूबा जो कि पाकिस्तान के साथ भी लगता है और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी, और जितनी भी ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान की चित्राल वाली साइड से या अपर केपीके वाली साइड से और इवन ताजिकिस्तान में भी, वो बदख्शां प्रोविंस से ही होती है। अब बदख्शां में ये इनफाइटिंग क्यों हुई कि अफगान तालिबान का एक जेली कमांडर था जिसका नाम था जुमा खान, उसने बगावत कर दी और इससे पहले भी 2023-24 में भी यहाँ इनफाइटिंग हो चुकी है तालिबान ग्रुप्स के दरमियान, और उसकी वजह थी यहाँ मौजूद सोने की कानें। जुमा खान ने ये रिबेलियस एक्ट क्यों अपनाया ये तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट ये इनफाइटिंग या ये सिविल वॉर इतनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है कि अफगान तालिबान पश्तून सोल्जर्स को वहाँ भेजने को देख रहे हैं, बिकॉज उस एरिया में ताजिक नस्ल ज़्यादातर रहती है, तो पश्तून सोल्जर्स भेजने का सोचा जा रहा है। इसके साथ साथ अफगान तालिबान का एटलीस्ट एक अटैक हेलीकॉप्टर भी शूट डाउन हो चुका है। अफगान तालिबान के सोर्सेज इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी ISI ने सरफेस टू एयर मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं रेबल फोर्सेस को, जिन्होंने इनका इस्तेमाल करते हुए एक अटैक हेलीकॉप्टर अफगान तालिबान का शूट डाउन कर दिया। ये अटैक हेलीकॉप्टर था कौन सा, क्या वाकई पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो सबसे पहले आप बदख्शां में होने वाली सिविल वॉर को समझें, जिसका ऑलरेडी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं। लेकिन इनिशियल ये जो डिस्प्यूट था ये 2026 के स्टार्ट से शुरू हो चुका था। प्रॉपर जो हथियार उठाए गए रेबिलियंस की तरफ से या मुखालिफ कमांडर्स की तरफ से वो तो पिछले 1-2 महीने से उठाए गए, बट ये सारा मामला जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका था। मोस्ट प्रोबेबली रिसोर्सेज के आपसी तनाजे की वजह से चीज़ों के कंट्रोल को लेकर, और उस इलाके में चूंकि जुमा खान का काफ़ी असर रसूख था तो उस मामले पर इनकी आपस में अनबन होती है, और यहीं से जो प्रो जुमा खान फोर्सेज हैं वो असॉल्ट शुरू करती हैं अफगान तालिबान के खिलाफ। प्लस बदख्शां रीजन में चूंकि पश्तून ज्यादा नहीं है और एंटी तालिबान माइंडसेट वहां पहले एग्जिस्ट करता था, तो उसने जली पर तेल का काम किया। जुलाई 2026 में ये सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस और एस्केलेट हो चुकी थी कि यफ्ताल पाइन का जो एरिया है, फिर बदख्शां में जो उसके बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका ये कंट्रोल हासिल कर लेते हैं जो आर्म्ड ग्रुप है, और अफगान तालिबान के हाथ से ये एरियाज निकल जाते हैं। इस सारी इन फाइटिंग के दौरान जो एक बड़ी अपडेट हुई है वो ये कि 13 अगस्त को अफगानिस्तान के लोकल सोर्सेज क्लेम करते हैं कि अफगान तालिबान का एक अटैक हेलीकॉप्टर इस एरिया में आता है जिसका काम था जुमा खान की फोर्सेज पर शेलिंग करना, रॉकेट्स वगैरह फायर करना और अफगान तालिबान को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन मिस्टीरियसली ये अटैक हेलीकॉप्टर गिरकर क्रैश हो जाता है। इनिशियली सब लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, बिकॉज अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगान नेशनल आर्मी यूज कर रही थी, बट अफगान नेशनल आर्मी जब खत्म होगी 2021 में, तालिबान यहाँ आ गए, तो उनके अंडर ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ गए। बट यहाँ अगर आप इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करता हुआ देखें, ये बदख्शां के ऊपर रीजन पर ये फ्लाई कर रहा है, तो वहां पता लगता है कि ये बेसिकली एक छोटे साइज का हेलीकॉप्टर है जो MD-530, जिसे MD-530 वॉरियर कहा जाता है। MD-530 वॉरियर को अमेरिका की एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड्स वगैरह यूज करती हैं, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस भी यूज करती हैं। इनका बेसिक काम एक तो कमांडोज को बैटलफील्ड में लेके जाना होता है, दूसरा इनका मेन काम होता है एज अ लाइट अटैक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म परफॉर्म करना, बिकॉज ये छोटी तादाद में गन पोर्ट्स और 70 mm के रॉकेट्स को कैरी कर सकते हैं। नॉर्मल एक फुल फ्लैज अटैक हेलीकॉप्टर की निस्बत ये साइज में भी छोटे होते हैं, इनका फ्लाइट इनवेल्व भी उस तरह लिमिटेड ही होता है, लेकिन इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम रहती है, जो ऑपरेशंस में या लॉन्ग टर्म अगर कोई ऐसी बैटल लड़ी जा रही है उसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अब यहाँ जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सरफेस टू एयर मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं जुमा खान की फोर्सेस को, तो बहरहाल उसका कोई ऑन ग्राउंड सबूत हमारे सामने नहीं है, ना ही कोई ऐसे विजुअल्स हैं कोई सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर किए जा रहे हों। लेकिन जुमा खान की फोर्सेस के पास 20 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन जरूर मौजूद हैं, जो ना सिर्फ बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती हैं, बल्कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को शूट डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और इवन अफगान वॉर जब चल रही थी 1979-1989 के दरमियान, तब भी इन हैवी मशीन गन्स को यूज किया गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी 20 mm की गन्स को यूज किया गया है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान का ये जो क्लेम है, या प्रो अफगान तालिबान सोर्सेज जो इस तरह क्लेम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं। यहाँ दूसरी चीज ये है कि अफगान तालिबान ऑफिशियली क्लेम करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर एक सड़क पर लगे पोल से टकरा गया था, ये खंबे से टकरा गया था और उस टकराव की वजह से ये क्रैश लैंड हुआ है, जबकि जुमा खान की फोर्सेस क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने शूट डाउन किया है। और
तालिबान की ऑफिशियल क्लेम को छोड़कर जो दूसरे इस तरह के नीम सरकारी सोर्सेज हैं वो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट को एक्यूज कर रहे हैं और उनके नजदीक पाकिस्तान ने अपने मैन पैड सरफेस टू एयर मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं जुमा खान की रेबेलियन फोर्सेस को, लेकिन बहरहाल इसको लेकर वो कोई प्रॉपर सबूत नहीं दे सके। चीजें जैसी भी हों, बट अभी तक ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि अफगान तालिबान अपना एक हेलीकॉप्टर खो चुके हैं, मल्टीपल अफगान तालिबान के फाइटर्स मारे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं और ये जंग अभी भी जारी है और बदख्शां के कई एरियाज अफगान तालिबान के हाथ से निकल चुके हैं। क्या ये रेबिलियन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि एक अलहदा स्टेट बनेगी? बिकॉज अगर ये अलहदा स्टेट बनती है तो पाकिस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है चित्राल वाली साइड से और ताजिकिस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है बदख्शां की साइड से वो रुक जाएगी। लेकिन ये वो तमाम चीजें जो थ्योरेटिकली जिन पर बात की जा सकती है, प्रैक्टिकली आगे चलकर क्या होगा इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज नविश्ता दीवार है वो ये कि अफगान तालिबान ने जिस तरह अफगानिस्तान को लेकर चलने की कोशिश की है और जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान को एक मिलिटेंसी का हब बनाया है, वो चीज अब बैकफायर कर चुकी है और अफगान तालिबान की अपनी गिरफ्ती अफगानिस्तान पर कमजोर हो रही है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।